दोस्तों, दुबई को दुनिया में ऐशो आराम और शान शौकत का दूसरा नाम माना जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, यहाँ हर तरह की सुख सुविधाओं से भरा हुआ दुबई अंदर से पूरी तरह सूखा हुआ है। असल में दुबई पूरा रेगिस्तान पर बसा हुआ है, जिसके कारण वहाँ पीने के पानी का कोई भी प्राकृतिक स्रोत मौजूद ही नहीं। और इसीलिए दुबई पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए क्लोसेरी नाम की एक टेक्नोलॉजी की मदद लेता है। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको यही बताने वाले हैं कि दुबई आखिर इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने लिए पानी का इंतजाम किस तरह से करता है। और साथ ही आपको ये भी समझाएंगे कि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा कैसे बन सकती है। दोस्तों, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। इस शहर को दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे महंगे शहरों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इस शहर का अपना एक ऐसा आकर्षण है कि दुनिया भर के लोग इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। लेकिन ऊपर से खुशहाल और संपन्न नजर आने वाला ये शहर अंदर से पूरी तरह सूखा हुआ है। दरअसल दुबई एक सूखे हुए रेगिस्तान के ऊपर बसा हुआ है, जहां पीने के पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। और तो और यहाँ बारिश भी पूरे साल में सिर्फ 5 से 10 बार ही होती है, जो कि दुबई में पानी की समस्या को हल करने के लिए काफी नहीं। अब वैसे तो समुद्र के किनारे बसा होने के कारण दुबई के पास पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है, जिसके चलते इसको पिया नहीं जा सकता। और अगर कोई इंसान इस खारे पानी को लगातार पी ले तो फिर उसकी मौत भी हो सकती है। अब सवाल आता है कि दुबई आखिर पीने के पानी का इंतजाम किस तरह से करता है। असल में दोस्तों, दुबई के अंदर पानी को शुद्ध करने वाले बहुत से बड़े बड़े ही डेलीगेशन प्लांट बनाए गए हैं। और इन प्लांट्स के अंदर समुद्र के खारे पानी से नमक को दूर करके उसको पीने के लायक बनाया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये दिन रात चलने वाले इन प्लांट्स को बेशुमार ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते इनको चलाने का खर्चा बहुत ही ज्यादा हो जाता है। एक आंकड़े के अनुसार इन प्लांट्स में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्चा $60 यानी कि लगभग 4400 रुपए का होता है। अब जाहिर सी बात है कि पानी के लिए इतनी ज्यादा खर्चा झेलना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं। इसीलिए दुबई सरकार भी किसी ऐसे सोल्यूशन की खोज कर रही थी जो इन्हें इस खर्चे से बचा सके। और फिर दुबई को ये सोल्यूशन क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के रूप में प्राप्त हुआ। अब आप में से बहुत सारे लोग क्लाउड सीडिंग के बारे में पहले से ही जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता देते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन यानी कि प्रत्यक्ष रूप से बारिश करवाने के लिए किया जाता है। अब दुबई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने पानी की समस्या को दूर करने के लिए कैसे करता है और ये टेक्नोलॉजी आखिर किस तरह से काम करती है, इसको समझने के लिए चलिए पहले हम आपको बारिश होने का बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। दोस्तों, सूरज की किरणें जब पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी पर पड़ती है तो फिर वो पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है, और जो कि ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होता है। इसीलिए ये भाप बनकर ऊपर जाकर फिर से पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। और पानी की इन बेहद छोटी छोटी बूंदों को अंग्रेजी भाषा में ड्रॉपलेट्स कहा जाता है, जो कि पानी की प्योरीज फॉर्म में होती है। पानी की ये ड्रॉपलेट्स ऊपर इकट्ठा होकर बादलों का रूप ले लेते हैं। साथ ही बेहद छोटी होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हल्की भी होती है, और ये नीचे जमीन पर तब तक नहीं गिरती जब तक कि ये आपस में जुड़कर बड़ी बूंदों का रूप धारण न कर ले। अब जो कि ये पानी की प्योर्स फॉर्म होती है, इसीलिए ये एक दूसरे के साथ जुड़ती भी नहीं है। लेकिन जब इन ड्रॉपलेट्स के धुएं या फिर धूल के कण टकराते हैं तो फिर ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रह जाती और एक दूसरे के साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे ही इनका वजन बढ़ता है तो फिर ये बूंदों के रूप में ग्रेविटी की वजह से नीचे जमीन पर गिरने लगती है, जिसको कि हम लोग बारिश कहते हैं। तो दोस्तों, ये था प्राकृतिक रूप से बारिश होने का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगर क्लाउड सीडिंग की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी को साल 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक वेंसर सेफर के द्वारा डेवलप किया गया था। बेसिकली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब पानी की ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ती है तो फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी में सिल्वर आयोडाइड नाम का एक रासायनिक कंपाउंड बादलों के ऊपर छिड़का जाता है, और इसको छिड़कने के लिए या तो प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ये जमीन से भी स्पेशल किस्म के जनरेटर के द्वारा बादलों में भेजा जाता है। अब ये रासायनिक कंपाउंड जब बादलों में जाता है तो फिर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़कर बड़ी बूंदों में बदल देता है,
जिससे कि बारिश शुरू हो जाती है। और इसीलिए कह सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बादलों को बारिश करने के लिए फोर्स करती है। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई दशकों से सफलतापूर्वक किया भी जा रहा है। और आज इसकी मदद से सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रूप से बर्फबारी करना भी संभव हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि दुबई आखिर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किस तरह से करता है। दरअसल दुबई सरकार ने हजर के पहाड़ों में हट्टा नाम का एक डैम बनवाया है। और जब समुद्र से उठने वाले बादल हजर के पहाड़ों में जाते हैं तब दुबई उन बादलों में क्लाउड सीडिंग करता है। और जब इस क्लाउड सीडिंग से पहाड़ों पर बारिश होती है तो बारिश का वो पानी पहाड़ों के नीचे बहते हुए समुद्र में जाने के बजाय इस डैम के अंदर जमा हो जाता है। और फिर इस जमे हुए पानी का इस्तेमाल दुबई न सिर्फ पीने के लिए करता है बल्कि इसके जरिए बिजली का निर्माण भी होता है। अब जहां डी डेलीगेशन प्लांट में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्चा 4400 रुपए के आसपास आता था, वहीं आज क्लाउड सीडिंग की मदद से ये काम सिर्फ और सिर्फ 70 से 75 रुपए में हो जाता है। और इस तरह से दुबई आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से अपने यहाँ पीने के मीठे पानी का इंतजाम करता है, जो कि वाकई में अद्भुत है।